Test yourself to see whether you are believer or not. जांचो और देखो कि आप एक विश्वासी हो कि नहीं। Did you find out the test? और आपने उन चीज़ों को जो जांचना है उसे देखा? How many did you find? आपने कितने आप ढूंढ पाए जो जांचने के बारे में कहा गया है अपने आप को? Continue to look at it. Did you apply any test? उसे आप निरंतर देखते रहे। क्या आपने जो उसमें जो जांच को देखा उसे आपने लागू किया आपके जीवन में? 4th verse you read. 4वां वचन पढ़े। He who says, I know him and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. What do you understand? इससे आप क्या समझे हो? I'm telling that I know God. How do you apply that test practically? और ये जो जांच है इसे आप प्रायोगिक में कैसे अपने लागू करोगे? Take a A4 sheet. एक A4 पन्ना ले लें On one side you write 30 or 40 commandments of Jesus Christ. और वो A4 पन्ने में एक कोने में आप यीशु मसीह के जो है 30 और 40 जो आज्ञाएं हैं उसे लिखें। Why are you looking at me like that? आप मेरी और क्यों ऐसे घूर के देख रहे हो? How to write? कैसे लिखना है? Why? क्यों? I don't know. मुझे मालूम नहीं है। Then you have failed and test already. तो आपने जो जांच में आप पहले ही हार चुके हो। First John's Gospel 14:21. यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 21 First part. पहला भाग। He who does not love me does not keep my words. Okay. To keep the commandments, you must know the commandments. अगर आपको आज्ञाओं का पालन करना है तो आपको आज्ञाएं भी आपको मालूम होनी चाहिए। Do you know them? क्या आपको मालूम है? That doesn't. Then what does it mean? तो इसका अर्थ क्या बनता है? If you love her, will you know what she likes? अगर आप उससे प्रेम करते हो तो क्या आपको पता रहेगा कि उसको क्या पसंद है? If you love her, will you know what she likes? Some area at least. Will you be trying to understand? तो आप क्या कोशिश करोगे उन्हें और जानने की? Did you make any effort to know the commandments? Write down. क्या आपने कोई प्रयास लिया कि आप आज्ञाओं को जाने उसे When you लिखें? study Bible, the Lord says, if you love me, you will keep my commandments. बाइबल में ऐसा Okay. लिखा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। So I wrote them down. I'm studying and trying to keep them because I love him. क्योंकि मैंने उसको लिख के रखा और मैं उसको अध्ययन कर रहा हूँ क्योंकि और उसे करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसे प्रेम करता हूँ। If there is no effort for that, I don't love. अगर मेरा कोई प्रयास नहीं हो रहा है तो फिर मैं प्रेम नहीं करता। So you write 40, and on the other side, if you're progressively obeying, put tick mark. और यीशु मसीह की 40 आज्ञाओं को लिखो और अगर आप उसमें बढ़ोतरी कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो तो उसमें सही का चिन्ह लगाओ। Otherwise, you put into mark. नहीं तो आप उसमें गलत का चिन्ह लगा दो कि आप उसे नहीं मान You रहे have to do it practically to understand. और प्रायोगिक रीति में आपको उसको करना है ताकि आप उसे समझें। What is your understanding in the Gospels? How many commandments will be there? और जो सुसमाचार है उसके बारे में आपकी क्या समझ है? कितनी आज्ञाएं हैं उसमें? Okay. How many commandments are there? तो कितनी आज्ञाएं हैं? Any idea? कोई आपके पास उसका जो है आपको स्पष्टता है? You must take time to write them down. और आप समय लेके उसे लिखें। You will find at least 400 to 500 commandments. आप कम से कम 400 से 500 आज्ञाएं आपको मिलेंगी। Watch the flower is not an advice, it is a commandment. और फूल को देखो वो एक सुझाव नहीं है, वो एक आज्ञा है। Watch the birds. चिड़ियों को देखो। Now, the Lord who created us is telling us how we can live. और प्रभु जिसने हमें बनाया है वो हमें बता रहा है कि हमें कैसे जीना है। You come turn to Ezekiel हम हिजकिय्येल 33:10. की ओर मुड़ेंगे।
33 का 10। फिर हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के घराने से ये कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें? How then can we survive? हम कैसे फिर जीवित रहें? Surely our transgressions and our sins are upon us, and we are rotting away in them. Then how can we survive? हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें? Then he tells how to live. फिर वो बताता है कि कैसे हमें जीवित रहना है। Oh Lord, I have lot of problem in my life. I am just perishing. How can I survive? प्रभु, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या हैं, मैं नाश हो रहा हूँ, मैं कैसे अपने आप को बचा लूँ या जीवित रहूँ? 15th verse. 15वां वचन। If a wicked man restores a pledge, pays back what he has taken by robbery, walks by the statutes, laws which ensure life, he shall surely live. अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लुटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वो ना मरेगा, वो निश्चय जीवित रहेगा। If you obey my commandments, you will surely live. अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तो तू पक्का जीवित रहेगा, Otherwise, you will perish. नहीं तो तू नाश हो जाएगा। We are very bold. हम जो है बहुत ही दृढ़ हैं। Let me see what will happen. मैं जरा देखता हूँ क्या होगा, That's what is happening. और वही जो है घटित हो रहा है। So we must make a very sincere effort to come back, to study the word, find out what he tells and obey them. और हमें बहुत ही पूरे दिल से वचन को अध्ययन करना है, वो क्या कह रहा है और उसे अपने जीवन में देखना है। Okay? Any other commandment? और कोई आज्ञा है? We need to confess our sins. 1:9 में हमें अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए। If you confess your sins, he is faithful and righteous to forgive. और अगर अपने पापों का अंगीकार करोगे तो वो विश्वास योग्य है, धार्मिक है कि हमारे पापों को क्षमा करे। If you confess, what are the other two steps to be done? अगर आप अंगीकार करते हो तो दूसरे कौन से 2 कदम हैं जो हमें करने हैं? Morning you study. Repentance Ah, and restitution. ah. मन फिराना और चीज़ों को जो है सही करना। Without restitution, it's not complete. बिना चीज़ों को सब सही किए वो मन फिराव नहीं है। So have you done that? क्या हमने वो किया है? Sometimes it is quite difficult to settle down with a person whom we had some problem in past life. Why is it difficult? क्यों ये मुश्किल है? That person also does not want to see me or talk to me or listen to me. And from my heart I have fallen in front of God. But still In front of God. Why do you add it? क्यों आपने ऐसा बोला परमेश्वर Did के you do सामने? that in front of him? yeah, I confess that I have done something wrong with the person. To whom? किससे बोलते हो आप? Person, That person. yeah. Hmm. So but I cannot go and he cannot accept me. So, So what is a commandment? आज्ञा क्या है? going and settling down with the person. Yes, that's all you have to do. और आपको केवल यही करना है जाके। He will not accept me. And What can you do for that? उसके लिए आप क्या? Suppose he is living very far away and I cannot reach to that person. Phone is there. आप फोन बुला सकते I हैं। do not have phone number, any contact or address. Find out the phone number. If he has borrowed some money, you will find out the phone number. अगर उसने पैसा कुछ उधार लिया ना आपसे तो आप कैसे भी फोन नंबर ढूंढ लोगे। And even that person does not want to see me, face me. Some issues of family life previously. So it is quite difficult to settle. If I go to him, so he might put a case on us that he is coming, he will do something wrong to us. That way. So even we cannot go to his premises also.
Brother, when you bring the present situation, are you aware of the first time what you offended him? और आप अपनी अभी की परिस्थिति को लेके आ रहे हो, तो पहले कब हुआ जब आपने उसके साथ जो है आपके रिश्ते में जो है कड़वाहट आई? It's long time back. A long time. Do you remember it? लेकिन आप उसे याद रखते हो? Who was Yeah, responsible? what happened wrong, that I remember. Who was responsible for that? कौन था इसके जिम्मेदार? That person only. Oh, you were not responsible. आप जिम्मेदार नहीं थे? The fault was his only. See, brother, in a conflict, there are two sides. और जब एक दूसरे के बीच में जब झगड़ा होता है, दो हिस्से होते हैं. Everybody, you see your side, but other man sees his side. एक व्यक्ति जो अपना ही भाग देखता है, दूसरा व्यक्ति उसका भाग देखता In है. this matter, God sees it both in a different way. लेकिन जो परमेश्वर है, इन दोनों को जो है दूसरे तरीके से देखता है. Please see the problem as God will see it. और उस परेशानी को ऐसा देखें जैसा परमेश्वर उसे देखता है. Actually, person cheated us in some land issue and something like that. I'm telling this. I don't know the details. Yeah. I don't know the details. I cannot enter there. Do you see it as God has seen? क्या आप उसे ऐसा देख सकते हो जैसा परमेश्वर उसे देख रहा है? You remember one thing. The main purpose of salvation is restoration of relationships. और सबसे प्रमुख उद्देश्य उद्धार का ये है कि रिश्तों को पुनः स्थापित करना. If you don't restore, अगर आप पुनः स्थापित नहीं हो पाओगे, God gives two sentences. परमेश्वर दो वाक्यांशों को देता है. Matthew 5:26. मत्ती 5:26. जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मुद्दई के साथ मारपीट में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले. कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए. मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर ना दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा. You will not come out of the jail till you pay the last penny. जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना चुका दे, तू कारागृह से बाहर नहीं आ पाएगा. Matthew 18, मत्ती 18, last two verses. 18 का अंतिम वचन. मत्ती 18 का अंतिम वचन. हाँ. और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर ना दे, तब तक उनके हाथ में रहे. Next verse. अगला वचन. इसी प्रकार यदि तू में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा. ऐसे करेगा. Same. Tortured. और उनको जो है पीड़ा दी. Tortured. पीड़ा देना. This is all God's word. You must understand how it happens. और ये सब परमेश्वर का वचन है और ये कैसा होता है आपको समझना है. I have small question. So in life, like my age is about 30. So many things happened in school time, in work area, with acquiring with so many people, and it's many things wrong. So will I go person to person and settling down the things, or if I ask forgiveness to God, will God forgive me, or I have to go line by line? How practically will be possible? What is practical? प्रायोगिक क्या है? That going to them and settling down. Yes. So from so many years. Whatever you remember, if you don't settle, you are going to be tortured till you die. जो भी आपको याद है, अगर आप उसका निपटारा नहीं करोगे तो आपको पीड़ाएं दी जाएंगी. Have you ever visited jail? क्या आप कभी भी जेल में गए हो? Visited means just visiting. जेल में गए हो क्या आप वहाँ पे? Who cannot sleep in a jail? एक जेल में कौन नहीं सो सकता है? Who cannot sleep? कौन नहीं सो सकता है एक जेल में?
jailer. उसका पहरेदार। All the prisoners will sleep. सारे कैदी सो सकते हैं। If you are not forgiven someone, that person is your prisoner and you are the jailer. और अगर आपने किसी को माफ नहीं किया है तो वो आपका कैदी है और आप उसके पहरेदार। All your prisoners will sleep, आपके जो भी कैदी हैं वो सब but सोएंगे, you cannot sleep. आप सो नहीं पाओगे। Whenever you remember them, you will be tortured. जब जब आप उन कैदियों के बारे में सोचोगे आपके अंदर दर्द और पीड़ा आएगी। All the psychosomatic illness we are treating today comes from these kind of problems. और जो भी मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं जो आती हैं वो इन क्षमा ना करने के कारण आती हैं। One of the main thing is unforgiveness. और सबसे महत्वपूर्ण जो एक चीज है माफी ना करना। I'll give a small example. मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। In a seminar in Kerala, one young man used to come with me for morning walk. और सेमिनार जो केरला में हुआ था तो उसमें जो एक व्यक्ति मेरे साथ सुबह चहलकदमी करने आता था He was a full-time worker. और वो पूर्ण तरह से सेवकाई में था। When he comes, his right leg will drag little bit. और जब वो आता था चलने के लिए तो जो उसका दाहिना पैर है वो घसड़ घसड़ कर जमीन पे आता था। And he had to take puff in between because of bronchial asthma. उसको दमे की बीमारी थी इसलिए उसको बीच में जो है दवाई भी उसको लेनी पड़ती थी। We were studying about forgiveness. और हम माफ़ी के बारे में जो है सीख रहे थे। He shared his history. उसने अपने बारे में बताया। His father was a very horrible man. उसका पिता जो है बहुत एक खतरनाक व्यक्ति था, Drunkard, और दारूबाज, used to ill-treat them. और उनसे बुरा बर्ताव करता था। Finally, he left them and married somebody else. और उसने घर छोड़ दिया और किसी से शादी कर He ली। had such hatred toward him. और अपने पिता के प्रति उसे बहुत घृणा थी। That night, उस रात को God enabled him to phone him up, और परमेश्वर ने उसको मदद किया कि वो अपने पिता को फोन करे, forgive him and ask for forgiveness. उसको माफ करे और उससे माफी मांगे। He was very happy. और वो काफी खुश था। Next day morning, he came for a walk. और अगले दिन सुबह वो हमारे साथ टहलने के लिए आया। After some time, he said, "Uncle, my leg is not dragging." और कुछ कहने लगा, अंकल जो मेरा पैर है ना वो अभी जमीन में रेंग नहीं रहा है। He never took puff after that. उसके बाद उसने दमे की बीमारी की जो दवाई है जो लेते हैं वो भी नहीं लिया। You will be tortured till you pay the last penny. आप जब तक कौड़ी कौड़ी ना भर दें आप पीड़ा और दर्द से जाओगे। I can quote many examples. और मैं बहुत सारे उदाहरणों को आपके सामने रख सकता हूँ। One mother was raped. और एक माँ का जो बलात्कार हुआ था, She was called to the jail to identify the culprit. और उसको जो है जेल में बुलाया गया ताकि जो आरोपी है उस आरोपी की पहचान हो सके। She identified that person. और उस आरोपी को उस स्त्री ने पहचान लिया। And she told him, "I have forgiven you." और उस आरोपी को कहा कि मैंने तुझे माफ कर दिया। Her elder son was with her. उसका बड़ा बेटा स्त्री के साथ था। He told, "Mummy, what did you do? I wanted to kill this man." और मम्मी आपने क्या कर दिया, इस व्यक्ति को तो मैं मार डालना चाहता हूँ। She said, "While he was raping me, I forgave him." और उसने कहा जब मेरा ये बलात्कार कर रहा था तभी मैंने इसको माफ कर दिया था। Otherwise, I would have been his prisoner for my lifetime. नहीं तो मैं उसकी कैदी बन जाती जीवन भर के लिए। I want to live free. मुझे आज़ादी से जीना है। You want to be enslaved? You क्या- want to be a prisoner? क्या आप God, enjoy life. क्या आप कैदी बनना चाहते हो, एक गुलाम बनना Sometimes you चाहते may have हो, a जीवन list का of आनंद people उठाओ। who are your prisoners. आपके पास एक सूची भी रह सकती है कौन कौन आपके कैदी हैं। 10 years, 5 years, 7 years, 8 years. 10 साल से, 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से। Somebody is about to leave the prison. और कोई जो अभी इस कैद से छूटने वाला है। How can he do this to me? कैसे ये मेरे साथ वो कर सकता है। Another 5 years. फिर उसको दोबारा और फिर कैद में डाल दिया 5 साल और। Yes. You will not come out. आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। Whether somebody has something against you or you have something against you,
It is your responsibility to reconcile. अगर आप किसी के आपके पास किसी के बारे में कुछ विरोध है या उस व्यक्ति का आपके बारे में कुछ विरोध है, तो आपको पहल करनी है कि आप उससे मिलाप करें। A very rich lady, एक बहुत ही धनवान स्त्री, she became a Christian, वो मसीह बन गई, but her household rejected her. लेकिन जो उसका घर परिवार है उसने उसका इनकार कर दिया She develops anger toward her. और अपने परिवार के प्रति उसको क्रोध आ गया। She developed a skin disease called exfoliative dermatitis, psoriasis. All the skin will fall away. और उसको जो एक चमड़े की बीमारी होगी, सोरियासिस बोल के, जिसमें जो सारा जो चमड़ा है शरीर का वो गिर जाता है। She was admitted, और उसको जो है अस्पताल में दाखिल किया गया, treated. इलाज हुआ। 3 months she became all right. 3 महीने में वो अच्छी चंगी हो गई। We talked about forgiveness. हमने माफी के बारे में बात की। She went home. वो घर वापस गई। I said she was very rich because she became a Christian. They removed all her wealth and ornaments from her. और वो बहुत अमीर स्त्री थी, क्योंकि वो मसीह बन गई बोल के जो भी उसके पास गहने सोने चांदी थे सब उससे उन्होंने ले लिए। Another 6 months later, some conflict began, and again she developed the same problem. और फिर घर में जो है कुछ महीनों बाद संघर्ष शुरू हो गया, दोबारा उसको ये चमड़े की बीमारी आ गई। Again admitted. उसके बाद दोबारा जो है उसको दाखिल किया गया अस्पताल में। Her home did not accept her. उसके परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। We put her in a destitute home. और उसको जो है अनाथालय में, जहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे डाल दिया। She died there. और वहाँ पर वो मर गई। Yes. Difficult, but it is important. What is the basis for this? इसका बुनियाद क्या है? मुश्किल है। Romans 15:7. रोमियो 15:7। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। Oh. Remember, Jesus Christ did not accept any one of us on the basis of our goodness. और यीशु मसीह ने हम में से किसी को भी स्वीकार इसलिए नहीं किया कि हमारे अंदर अच्छाई है। We had 4 qualifications. हमारी 4 योग्यताएं हैं थी। We were helpless, हम जो असहाय थे, helpless to do what God wants us to do. हम असहाय थे जो परमेश्वर हमसे Will you करना चाहता remember है। this? It's not for listening. Write down and keep. और ये केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे आप लिख कर रखें। Helpless. असहाय, Second is unrighteous. और जो है अधार्मिक, Sinners. पापी, Enemies of God. परमेश्वर के शत्रु। Romans 4, रोमियो 4, 6, 8 and 10. 5वां अध्याय 6, 8, 10। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। 10 क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। Okay. See, none of us are good that God should accept us. हम में से कोई भी अच्छा नहीं है कि परमेश्वर हमें स्वीकार करे। We were helpless, we were unrighteous, we were sinners, we were enemies of God. हम असहाय थे, अधार्मिक थे, हम पापी थे, हम परमेश्वर के शत्रु थे। If the Lord looks at me in the real form, अगर मुझे परमेश्वर मेरे सही के जो मेरा आकार है उसमें मुझे देखे, I am dirty and horrible. मैं गंदा और मैं खतरनाक हूँ, बेकार हूँ, But the Lord has put His hand around me and accepted and said, "You are my beloved." परमेश्वर ने अपने हाथ को मेरे कंधे पे रखा और कहा है कि मैंने तुझे स्वीकार किया है, तू मेरा प्रिय है। Now, if God could accept me, अगर प्रभु मुझे स्वीकार कर सकता है, what right I have to say I can't accept you? क्या अधिकार है मेरे पास कि मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। Matthew 6:15. मत्ती 6:15।
मत्ती 6:15। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा ना करेगा। Finished. खत्म हो गया, Finished. खत्म हो गया। Theoretically, you can say God has forgiven me. सैद्धांतिक तरीके से आप कह सकती हो कि परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया, But practically, to enjoy it, you must have forgiven people. प्रायोगिक रीति से इसका आनंद उठाने के लिए क्या करना है? आपको मनुष्यों को क्षमा करना है। Your heart, ये आपका हृदय है God's forgiveness must come inside. और परमेश्वर का जो क्षमा है वो आपके भीतर आना है। It comes as a bird, वो एक चिड़िए के समान आता है, but inside there is a snake. लेकिन इसके अंदर जो है एक सांप है। Will that bird stay there? क्या जो चिड़िया इसके भीतर रहेगी? No. When you have unforgiveness inside, forgiveness of God cannot be there inside you. जब अगर आपके अंदर माफी देना नहीं है तो परमेश्वर की जो क्षमा है वो भी आपके अंदर नहीं रह पाएगी। Snake and thou will not stay together. कबूतर और सांप दोनों एक साथ नहीं रह सकते। Then what to do? तो अब क्या करें? Snakes must be इन removed. सांप को क्या है? हटाना है, हटाना है अंकल बोला। That we will study because you cannot kill them. और हम उसे पढ़ेंगे, सांप को मार नहीं सकते हैं। One nurse was attending a seminar. एक नर्स जो हमारे सेमिनार में शामिल हुई, She at one point said, I was not in talking term with my father for 13 years. उसने कहा कि मैं अपने पिता के साथ मैंने बातचीत नहीं की है 13 सालों से। On some small matter there is a quarrel and she was not talking to. छोटी छोटी बातों में क्या है, थोड़े झगड़े हो गए, फिर अपने पिता से वो बात नहीं कर रही थी। She said, I cannot forgive. वो बोली कि मैं माफ नहीं कर सकती हूँ उसे। So she was going for the 3 o'clock break. और 3 बजे का जो अंतराल, 1 to 3. 1 से जो 3 बजे का अंतराल होता है, वो अंतराल में वो गई। So I gave her a verse. और मैंने उसको एक वचन दिया, Philippians 4, फिलिपियों 4, 8th verse. फिलिपियों 4 का 8। You study that verse and I told her, मैंने उसको बोला आप इस वचन का अध्ययन करो apply that verse to your father and come. और ये वचन को अपने पिता के ऊपर लागू करो और आ जाओ। Read that verse. पढ़ें उस वचन को। 4:8। 4:8. इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। Okay. I told her to do this, apply this verse to her father. मैंने कहा कि ये जो वचन है इसे आप अपने पिता के ऊपर लागू करो। 3 o'clock she came. 3 बजे वो आई। Face was swollen, eyes were swollen. उसका जो मुंह जो है सूजा हुआ था, आंखें भी सूजी हुई थी Weeping. और वो रो रही थी। I never saw this side of my father. वो मैंने कभी भी मेरे पिता का ऐसा जो रूप है नहीं देखा है। I saw only one side. मैंने केवल एक ही रूप देखा मेरे पिता का। He was so good. वो कितना अच्छा पिता है। I missed his relationship for 13 years. मैंने 13 साल से मैंने जो उसके साथ जो रिश्ता था वो खो दिया है Completely broken girl. और पूरी तरह वो टूट गई। She is from a high class Hindu background. और वो जो है ऊंचे जो है जाति की एक हिंदू परिवार से है। In her caste, if anybody goes outside the caste, they will kill that person. उनकी जाति में अगर कोई इस जाति को छोड़ के बाहर जाएगा तो उस व्यक्ति को वो लोग मार डालते हैं। She became a Christian while being in the hospital.
वो जब अस्पताल में काम कर रही थी वो मसीह बन गई She went back home, reconciled with the father. और वो वापस घर गई अपने पिता के साथ मिलाप करने के लिए। Father arranged a Christian wedding for her और पिता ने जो एक मसीही शादी उसके लिए वहां पर तैयार की and permitted her to go as a missionary to North India. और उसको ये अनुमति भी दी कि वो जो है उत्तर भारत में सेवकाई के लिए जा सकती है। She would have missed the whole life. वो अपने पूरे जीवन को खो देती। Is it worth to keep any revenge? क्या ये मूल्यवान है कि आप कुछ बदला अपने अंदर रखें? Many of you may be keeping prisoners in your heart. आप बहुत सारे लोग अपने हृदय में कैदियों को बंद करके रखे हुए होंगे। You are suffering for that in many ways. और आप पीड़ा में दर्द में हो इसके कारण कई तरीके से। God's presence cannot be with us when we have enemies in our heart. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं रह सकती अगर हमारे हृदय में शत्रु हैं। Open your prison. अपने कैद को आप खोलें। Let your prisoners go आपके जो कैदी हैं उनको बाहर जाने दो and throw the key off. Throw और the उसके key off, चाबी को भी फेंक दो then go into freedom. और आप आज़ादी की ओर जाएं। When you release your prisoners, you become free. जब आपने कैदियों को आप छोड़ देते हो तो आप आज़ाद हो जाते हो। There was a Muslim who became a Christian. एक मुस्लिम थी जो मसीह बन गई। She was, because she became a Muslim, her father was after her to kill her. She became a Christian. क्योंकि वो मसीह बन गई उसके पिता उसको मार डालने की चेष्टा में थे। 13 years. 13 साल। She was running away from him, went to States. और वो अपने पिता से भाग रही थी, वो अमेरिका भी गई। But when she came back, attended the LRS, जब वो वापस आई वहां से और LRS में शामिल हुई, even before that she would have decided, उससे पहले भी वो निर्णय ली होगी। I want to meet my father मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ, and ask for forgiveness. मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। She met. वो अपने पिता से मिली। 13 years. 13 साल। The father was after her उसका पिता उसके पीछे पड़ा था उसको मार डालने just के लिए, because she became a Christian. क्योंकि वो मसीह बन गई बोल के। A person came to a hospital with a deep cut injury on the hand, और एक व्यक्ति हमारे अस्पताल में आया, बहुत गहरी चोट उसके on the thumb. उसके अंगूठे में लगी It was almost hanging. और उसका जो अंगूठा है ऐसे लटक रहा था। And doctor prepared everything for suturing. और ने उसको जो है सुई उसको बांधने के लिए डॉक्टर ने सारी तैयारी की And asked what happened. और उससे पूछा क्या हुआ। Fight between two neighbors. बोला 2 पड़ोसी के बीच में झगड़ा हो The गया other took the sickle and cut. और हसुआ को ले लिया और मेरे हाथ में मारा। So if you heal, what will happen? What will you do? Right hand. और अगर आपका जो दाहिना हाथ ठीक हो गया तो आप क्या करोगे। I'll take the sickle and cut off his neck. और मैं जो है हसुए को लूंगा और उसके गर्दन को काट दूंगा। Then he said, I am not suturing it. I am not healing it. तो फिर मैं इसको अच्छा नहीं करूंगा, डॉक्टर ने कहा। Then spoke about Jesus Christ and forgiveness. और यीशु मसीह के बारे में बोला, माफी के बारे में बोला। 1 week later he came for checkup. और 1 हफ्ते बाद वो फिर जांच के लिए आया। He came with the enemy like this on the shoulder. और वो उसको जो है शत्रु के समान वो ऐसे हाथ उसके ऊपर हाथ डाल के आया, दोस्त को। शत्रु को दोस्त बनने के आ रहा। He reconciled. और उसने मिलाप किया। That is the work of a doctor. और वो है एक डॉक्टर का काम। So release your prisoners. It's not worth keeping. अपने कैदियों को आप छोड़ दें, ये मूल्यवान नहीं है कि आप उसे कैद में रखें। So when you ask for forgiveness, forgive others also. जब आप माफी को मांगते हो तो दूसरों को भी माफ कर दो। There is one thing you must learn when you open Bible और एक बात को आप ध्यान रखें, जब आप बाइबल को खोलते हो and read.
आप पढ़ते हो at a time you can read only one line, और एक समय में आप एक ही लाइन को पढ़ सकते हो, but the whole 2 pages are there, लेकिन जो पूरा 2 पन्ना आपके सामने है and other pages are also there. और जो पीछे के पन्ने वो भी हैं। Remember, याद रखें, part of the Bible, जो बाइबल का जो एक अंश है part of the whole. वो जो है पूरे का भाग है। The whole must be kept in mind जो बाइबल जो पूरा है उसे आप मन में रखें while you read the part. जब आप उसके इस अंश को पढ़ते हो, Otherwise, you will make your life with one verse. नहीं तो आप क्या करोगे, एक ही उस वचन को पढ़ के आप अपने जीवन को बना लोगे। No, it cannot. वो ऐसा नहीं हो सकता। Part of the Bible is part of the whole. और जो बाइबल का जो एक अंश है वो बाइबल जो पूरा है उसका भाग है। The whole must be kept in mind while you read the part. पूरे को आपको मन में रखना है जब आप एक अंश या एक लाइन पढ़ते हो। I will explain. मैं आपको इसको विस्तार से He बताऊंगा। comes to the hospital. ये मैं अस्पताल में आता हूँ He has, say, hernia. और हर्निया की जो बीमारी है, I admit him and next day I operate. मैं इसको दाखिल कर देता हूँ अस्पताल में और अगले दिन ऑपरेशन करता He हूँ। may have lot of complications. और बहुत सारी जटिलताएं इसके अंदर रह सकती हैं। I didn't check whether he has diabetes. मैंने ये नहीं देखा कि इसको मधुमेह है क्या, I did not check whether he has hypertension. इसको तनाव की बीमारी है कि, मैंने ये भी नहीं देखा I है। didn't check whether they had any blood diseases. क्या इसको कोई खून की बीमारी है, मैंने ये भी नहीं देखा। I must see the whole person before I operate one part. मुझे इस पूरे व्यक्ति को क्या है देखना पड़ेगा कि मैं एक भाग में ऑपरेशन करने से पहले। He is not hernia. वो हर्निया नहीं है, He is not. मैं हर्निया नहीं हूँ, He is a whole person. मैं तो एक पूर्ण व्यक्ति हूँ। And hernia is only part of his body. और हर्निया जो है उसके शरीर का एक भाग है। One Bible verse is part of the whole Bible. और बाइबल का जो एक वचन है वो पूरे बाइबल का एक भाग है। It's all connected. और ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है। It's the mind of God. ये परमेश्वर का मन है। You must understand the mind to understand Bible. और आपको परमेश्वर का मन समझना पड़ेगा अगर आपको बाइबल समझना है तो। Or understanding the Bible will lead to the understanding of God's mind. और बाइबल को समझना मतलब आप परमेश्वर के मन को समझ जाओगे। Yes. Okay. Any other commandment? और दूसरी और कोई आज्ञा? I will introduce one commandment to you. मैं एक जो है आज्ञा मैं आपके सामने बताऊंगा। 1:6 you read. 1 John 1:6. पहला यूहन्ना 1:6 पढ़ दें। पहला यूहन्ना 1:6। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। I say I have fellowship with him, but walk in darkness, then I am not telling the truth, I am telling a lie. और यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और हम सत्य नहीं कह रहे हैं। How do you know that whether you are walking in light or in darkness? आपको कैसे पता चलेगा कि आप उजियाले या अंधकार में चल रहे हो? John 6:19. यूहन्ना 6:19 Last part you read. अंत का भाग पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:19 उसका अंत का भाग। तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। When they saw Jesus, they were afraid. जब उन्होंने यीशु को देखा तो वो लोग डर गए। Yes? हाँ, They saw Jesus, they were afraid. उन्होंने यीशु को देखा वो डर गए। Shall we meditate on that for some time? क्या हम उस पर मनन करेंगे थोड़ा समय के लिए? Listen, please. ध्यान दे कृपया। From morning when you get up जब सुबह आप जब उठते हो till you go to sleep, तब तक आप रात में नींद में नहीं जाते, what are the occasions in which कौन कौन से अवसर हैं जिसमें you will be afraid to see Jesus? आप डरोगे कि आप यीशु को देखें? You understand? आप समझ रहे हो? From morning till evening, सुबह से लेके शाम तक
What are the occasions in which you will be afraid to see Jesus? आप किन किन अवसरों में डरोगे यीशु को देखने के लिए? Can you write some occasions? सुबह से लेकर शाम तक किन किन अवसरों में डरोगे कि मैं यीशु को ना देखूं? Right. लिखें। As you write, you mention. और जैसा आप लिख रहे हो आप उसमें आप लिखें किन किन बातों में आप यीशु को नहीं देखना चाहते हो, आप डरोगे। हाँ. Yes. जब मैं गलत बातें बोलता हूँ Then और झूठ बोलता. Okay. One guilty you say. चोरी करना हो गया Okay. या किसी से हमने कुछ मांगा है तो होते हुए भी नहीं दूंगा। Okay. Then और चीट cheat. Another. दूसरा और कोई Eh? Upset with others. दूसरों से निराश हैं, When I am angry. क्रोधित हैं, घमंडी विचार, Then backbiting. चापलूसी करना, कब हो गया आपको? Fighting with him. उनसे झगड़ा, Eh? Okay. Blaming others. दूसरों पर आरोप लगाना, Adamant. Spending time on Facebook. फेसबुक में समय बिताना, Watching. Most of the time. ज्यादातर समयों में Then gossiping. गपशप करना, Then टीसिंग, खिल्ली उड़ाना, teasing. खिल्ली उड़ाना, Then overeating. I am destroying my body. पेटू होना, Then oversleeping. ज्यादा सोना, Morning he wakes you up 9 o'clock. And, oh Lord, you saw me. और सुबह 9 बजे मैं उठता हूँ, अरे प्रभु तूने मुझे देख लिया। Then और backbiting. One day you need not go for every day. One day. Wrong way. Lustful thoughts. Whatever happens in the thought, if the Lord knows, अगर जो कुछ विचार में होता है सब प्रभु जान ले। Lord knows or not? प्रभु जानता है कि नहीं जो विचार में होते हैं? Oh, you'll be afraid. तो आप जो है डर जाओगे। Now, suppose you have written 100 occasions. मान लो आपने लिखा है 100 अवसर। How many occasions you'll be afraid? कितने अवसरों में आप डरोगे? 70 or 80? 70 या 80? 95. 95। So 5, when you are praying, you won't be afraid. जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप डरोगे नहीं। When you okay. Now you read John's Gospel, chapter 3. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 18 and 19. 18 और 19 and 20. 19 और 20। और धर्म की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। When you get into the kitchen in night and switch on the light, what are the things that will run away? जब आप रसोई घर में रात में आप लाइट लगाते हो तो क्या क्या चीज है रसोई घर से भागने लगता है इधर उधर? Cockroach, rat, lizard. कॉकरोच, चूहा, छिपकली, Then और cat, scorpion. If there is a thief, he also will run. बिच्छू,
चोर, अगर चोर रहेगा चोर भी भाग जाएगा। So, you live in light or in darkness? क्या आप उजियाले में रहते हो कि अंधकार में रहते हो? Here. यहाँ पर। But I say I have fellowship with him. लेकिन आप कहते हो मेरी उसके साथ संगति है। And I walk in darkness. मैं अंधकार में चलता हूँ। Are you telling the truth or telling a lie? क्या आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो? झूठ। Test passed or failed? आप उस परीक्षा में पास हो गए कि आप हार गए? If you will not test, you will not know. अगर आप नहीं परखोगे, जांचोगे, आप नहीं जान पाओगे। Many little older people will not come to hospital for checkup. और जो बूढ़े लोग होते हैं वो लोग अस्पताल में जांच के लिए नहीं आते हैं। Why? क्यों? No. If the doctor tells there is diabetes, I cannot eat laddu. कि अगर डॉक्टर बोल दे कि मधुमेह की बीमारी है तो फिर मैं लड्डू खा नहीं। So he will say, I'm all right, I'm all right. मैं एकदम सही हूँ। If you say all right, the disease will go. क्या अगर वो बोलेगा मैं ठीक ठाक हूँ तो क्या बीमारी चली जाएगी? Is your relationship with Christ all right? क्या आपका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ वो ठीक ठाक है? Are you a believer? क्या आप एक विश्वासी हो? Brother, everybody is telling I am a believer. भाई सब लोग कह रहे हैं कि मैं एक विश्वासी हूँ। Test it. Test and find out. परखो, जांचो और जानो। See, suppose you are playing before exam with small classes. और अब मैं जब बचपन में छोटा था, परीक्षा के पहले मैं जो खेल रहा हूँ, Next day is exam. उसके अगले दिन परीक्षा है। His father asks, tomorrow is exam, have you studied? और मेरे पिता ने मुझे पूछा कल परीक्षा है, तूने पढ़ाई की है क्या? Everything I have finished. मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। Because you wanted to play. क्योंकि मुझे खेलना है। Then the result came. उसके बाद जब उसका परिणाम आया Failed in everything. और सब में मैं हार गया। Do you know what he told? उसने क्या कहा आपको मालूम है? जो मैंने क्या कहा, क्या मालूम है आपको? Daddy, everything was out of portion. पिताजी जो भी आए ना, सब जो है सिलेबस के बाहर से आया। Can you say that to God? क्या आप परमेश्वर से ऐसा कह सकते हो कि जब परीक्षा हुई तो सब कुछ बाहर से आया था, किताब से कुछ नहीं आया? Test your life. अपने जीवन को आप परखें। One more test. एक और जो है जांचना या परखना। What spirit is operating in us? और कौन सी आत्मा जो हमारे अंदर क्रियाशील है? We are all filled with the spirit, no? Often. हम कई बार आत्मा से भर जाते हैं कि नहीं? What spirit is that? और कौन सी आत्मा है? How to know? कैसे जानोगे? What spirit is leading me? कौन सी आत्मा मुझे अगुवाई कर रही है? 1 John पहला यूहन्ना chapter 4 चौथा अध्याय verse 1 to 3. 1, 2 और 3 वचन। पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 1, 2 और 3। परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। What is the test? यहाँ पर क्या है? परखना या जांचना। What's the test? क्या है यहाँ पर How do you परखना? know which? Eh? How do you know? कैसे आप जानोगे?
It is written. Read and see. वहां पे लिखा हुआ है वचन में, उसे आप पढ़ें. What? What is acknowledging Jesus? What acknowledge? What acknowledge? क्या मानना है, क्या Means what? मतलब क्या है? Eh? That he is the Son of God. He is the any spirit that acknowledges that Jesus Christ is Son of God is from God. कोई भी आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहती है, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है. That is what come in the flesh. और वही जो है शरीर में आया. मालूम हो गया? Okay. Any spirit that will not confess Jesus Christ has come in the flesh is the spirit of Antichrist. और जो भी आत्मा यीशु मसीह शरीर में नहीं आया है, वो ऐसा विश्वास करती है, वो मसीह विरोधी की आत्मा है. Which will not accept Jesus Christ is Son of God. और वो ये भी स्वीकार नहीं करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है. पक्का? Okay. Now read Mark chapter 3. मरकुस उसका 3 अध्याय 11. 3-11. अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है. Which spirit is telling? कौन सी आत्मा ये कह रही है? Now, what Yohanan wrote is wrong. तो यूहन्ना ने जो लिखा है वो गलत है. So Muslims say your Bible is full of contradiction. और मुस्लिम्स कहते हैं आपके बाइबल में पूरा विरोधाभास है. 5:7 आप पढ़िए. 5-7 पढ़े. यूहन्ना 5:7. मरकुस 5:7 पढ़े. और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र. Who is saying that? ये कौन कह रहा है? Now how can it be? ये कैसे So हो some सकता है? problem is there. तो कुछ समस्या तो है. What's the problem? समस्या क्या है? What John wrote is wrong. यूहन्ना ने जो लिखा गलत है. No. Bible, नहीं. there is no error in Bible. बाइबल में कुछ भी त्रुटियां नहीं हैं. When you find such things, test your brain, not Bible. और अगर आप ऐसे कुछ गलतियों को ढूंढते हो तो अपने दिमाग की जांच करें, बाइबल की Your नहीं. understanding is the problem. आपका जो समझ है उसमें है समस्या. Now, who is Jesus Christ? यीशु मसीह कौन है? What does Bible teach? बाइबल क्या सिखाता है? Okay. You are going to read from Ephesians chapter 1. एफिसियों उसका 1 अध्याय 20 and 21. 20 और 21. It's about Jesus Christ, so you can stand up and read. क्योंकि यीशु मसीह के बारे में है, आप उठ के खड़े हो जाएं और पढ़ें. एफिसियों 1 अध्याय 20 और 21. जो उसने मसीह में किया है कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया. So what will you say, the summary of that? What's the position for Jesus Christ? तो आप क्या सारांश बताओगे? यीशु मसीह का स्थान क्या है? Above all. सबसे ऊपर, सर्वोत्तम. Okay. Can you read from Philippians chapter 2? फिलिपियों उसका 2 अध्याय 9, 10 and 11. 9, 10 और 11. इस कारण परमेश्वर ने उसकी अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें. पढ़ें. और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है. Above all. सर्वोत्तम. Above every name. सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा. Above every name. और सारे नामों से ऊंचा. Every name includes whatever you know, immediately you name it. और
सारे नाम मतलब आप जो कुछ जानते हो और जिसका नाम आपने दिया है। If you don't know something, what name you will call? अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो उसको आप क्या नाम से पुकारोगे? Unknown. नहीं जानते हैं उसे। So, you name everything. आप सबका नाम देते हो। That was the work of Adam. वो आदम का काम था। When everything was brought, he named it. जब सब कुछ उसके सामने लाया गया उसने उसको नाम Whatever he दिया। gave the name became the name. और जो कुछ उसने नाम दिया वो नाम बन गए। Today also is our work is naming. और आज भी हमारा क्या है ना काम नाम देना। Okay. His name is above every name. और उसका नाम जो है सब नामों से ऊंचा है। Okay. Colossians कुलुसियों chapter 1, पहला अध्याय 15 to 18 you are going to read. 15 से 18 तक आप पढ़ोगे। Wherever the word he comes, जहाँ जहाँ पर वह शब्द आता है you must read it as Lord Jesus Christ. वह नहीं पढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह पढ़ना है। You just silently read first 5 to 8, 15 to 18. 15 से लेके 18 तक आप शांत से पढ़ें। वह नहीं पढ़ना है, जहाँ भी वह आता है प्रभु यीशु मसीह बोलना है। 1, 15 to 18. पहला का 15 से लेके 18 तक वह नहीं पढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह पढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी प्रभु यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखिए ना अनदेखी, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजी गई हैं। प्रभु यीशु मसीह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहती हैं। प्रभु यीशु मसीह देह अर्थात कलीसिया का सिर है। प्रभु यीशु मसीह आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठे की सब बातों में प्रभु यीशु मसीह प्रधान ठहरे। Okay. First time I am hearing without mistake somebody reading. पहली बार मैंने सुना है किसी व्यक्ति ने बिना कोई गलती के उसे पढ़ दिया। Preeminent. वो पहले से ही है। This is the position of Jesus Christ in the universe. वो और ब्रह्मांड में यही है यीशु मसीह का स्थान। His name is above every name. और उसका नाम सब नामों से ऊंचा That's है। why some of the songs we sing above all, above all. you इसलिए हम sing. जो कुछ गीते सुनते हैं सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। Preeminent. और वो पहले से ही वहां पर है। Another word will be supreme. और वो सर्वश्रेष्ठ है। Now, Mr. Lucifer, श्रीमान लूसीफर when he was in heaven, जब वो स्वर्ग में था, has he seen Son of God Jesus Christ face to face? क्या उसने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को आमने सामने देखा है? When he sees him on earth, can he say, I don't know you? अगर वो उसको पृथ्वी पर यीशु मसीह को देखता है तो क्या कह सकता है कि मैं उसे नहीं जानता? So he says, you are the Son of God. और वो कह रहा है कि लूसीफर कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। But he said something. लेकिन उसने कुछ बात कहा। Why have you come before time to punish me? क्यों तू समय के पहले आ गया कि तू मुझे सजा दे? So what is he acknowledging? तो वो किस बात को मान रहा है? He has seen him face to face. He acknowledges him here. उसने यीशु मसीह को आमने सामने देखा है और धरती पर अभी उसको मान भी रहा है। But लेकिन why was he cast out from God's presence? क्यों उसको परमेश्वर की उपस्थिति से फेंक दिया गया था? I have a story. मेरे पास एक कहानी है। He was the worship leader in heaven. वो आराधना में स्वर्ग में आराधना की अगुवाई करता था। He had a musical instrument. उसके पास एक वाद्य यंत्र था। Not guitar, lyre. Not lyre. L-Y-R-E है। एक वाद्य यंत्र था उसके पास जो वो बजाता था। Stringed instrument. और उसमें तारें थी।
So when they were all worshipping, all the angels will fall down and worship. और जब वो आराधना करता था तो सारे जो दूत हैं दंडवत करके आराधना करते थे। Jesus Christ, Son of God, Father and Holy Spirit will all be sitting. और यीशु मसीह, परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा सब बैठे हुए रहते थे। Who is standing and leading the worship? कौन खड़े होकर आराधना की अगुवाई कर रहा है? Lucifer. He would have thought all the worship is for me. I think. उसने सोचा ये दूत लोग जो हैं सब दंडवत होकर मेरी आराधना कर रहे हैं। He thought, can I have my seat just above this? क्या मैं इस कुर्सी के ऊपर मेरा स्थान बना सकता हूँ? He thought like that. He was cast out from उसने paradise. ऐसा विचार मन में लाया और उसको जो है स्वर्ग से फेंक दिया गया। 1/3 of angels are also cast out. 1/3 जो स्वर्गदूत हैं वो भी उसके साथ फेंक दिए गए। He wanted this seat. उसको जो है ये सर्वश्रेष्ठ से भी ऊपर का स्थान He चाहिए was था। cast out. उसे जो है फेंक दिया गया। Do you think will he ever obey Jesus? क्या आपको लगता है कि क्या कभी भी वो यीशु की बातों को मानेगा? Did he run away क्या वो भागा when he said go? जब उसने कहा निकल जा? Yes. भागा Did he not obey? क्योंकि उसने आज्ञा को नहीं माना। Eh? Running away, is it obedience? भाग जाना क्या आज्ञाकारिता है? Have you ever obeyed anyone? क्या आपने कभी भी किसी की आज्ञाओं को पालन किया है? You did something but you never obeyed. आपने कुछ किया है लेकिन आज्ञा को नहीं माना है। What is obeying? आज्ञा मानना क्या है? Joyfully, willingly doing things. आनंद के साथ सुइच्छा से करना। Devil will never obey God. और शैतान जो है कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानेगा। His spirit is called spirit of disobedience. और जो शैतान की आत्मा है वो आज्ञा ना मानने की आत्मा है। Anyone who is controlled by him has the same spirit of और disobedience. जो कोई शैतान के द्वारा नियंत्रण में है उसके अंदर भी आज्ञा ना मानने की आत्मा है। He won't give Jesus Christ preeminence. और वो जो है यीशु मसीह को जो है सर्वश्रेष्ठ की पदवी नहीं देगा। In your life, आपके जीवन में who is preeminent person? कौन व्यक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ है? About whom you will always be talking. आप किसके बारे में हमेशा बात करते हो? That's the problem. ये है समस्या। Who is the sender? कौन है केंद्र में? मैं। What spirit is behind it? ये इसके पीछे कौन सी आत्मा है? What spirit it is? Spirit of Antichrist. और ये मसीही विरोधी की आत्मा है। You can identify preachers also. और आप जो है प्रचारकों को भी पहचान सकते हो। They are invited for some church meeting. और उन्हें आमंत्रण दिया जाता है कलीसिया की सभा के लिए। Half an hour is given for them to preach. उन्हें आधा घंटा दिया जाता है प्रचार करने के लिए। 28 minutes they will speak about themselves and their ministry. और 28 मिनट वो अपने बारे में बोलेंगे और अपनी सेवकाई के बारे में बोलेंगे। Finally they will say, shall we turn to the word of God? अंत में बोलेंगे आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर मुड़ेंगे। Read the Bible verse. और बाइबल के वचन को पढ़ेंगे। For lack of time shall we pray. समय की कमी के कारण क्या हम प्रार्थना करें? What did they use the time for? अपना समय उन्होंने किस बात के लिए इस्तेमाल किया? Eh? When you pray, जब आप प्रार्थना करते हो, who is the sender always? कौन है केंद्र बिंदु में? Look at all the Bible prayers. सारी बाइबल की प्रार्थनाओं को आप ले लें। It'll be Jesus Christ the sender. उस सब में यीशु मसीह जो है केंद्र बिंदु Take है। down Paul's prayer and write and see. और पौलुस की जो प्रार्थना है उसे लिखें और देखें। Even Jesus Christ's high priestly prayer. और यीशु की जो महायाजकीय प्रार्थना है उसे भी देखें। You will find God's name, His name together 55 times coming. और उस प्रभु यीशु का नाम, परमेश्वर का नाम आप 55 बार देख सकते हो। If it is 27, 28 times Father's name, 27 times His name. It's connected together. और अगर 28 बार पिता का नाम बोला गया है तो 27 बार पुत्र का नाम भी बोला गया है। There the reference is Christ. और यहाँ पर जो बात किसकी ओर दर्शा रहा है वो मसीह के बारे में। When you want the will of God,
जब आपको परमेश्वर की इच्छा चाहिए, who is the center in the will of God? और कौन है परमेश्वर की इच्छा का केंद्र बिंदु? Whose comfort? किसका जो है आराम है? It must be good for whom? ये किसके लिए अच्छा होना चाहिए? Me. Then who is the center? तो केंद्र बिंदु कौन है? So what will it is? तो ये कौन सी इच्छा है? Self-centered will. और अपने अंदर ही केंद्रित की हुई इच्छा। Now you were studying about time today, yesterday. कल हम जो है समय के बारे में अध्ययन कर रहे For थे। what you don't get time? आपको किस बात के लिए समय नहीं है? You're right. Everybody will say the same thing. आप सही हो, सब लोग यही कहेंगे कि हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। Yes. Who gets all the time? तो किसको आप ज्यादा समय देते हो? Eh? No. Who gets all the time? तो कौन है जो सारा समय ले लेता है? धन। Money making. धन बनाना है। What money is called in Bible? धन को बाइबल में क्या कहा गया है? Unrighteous mammon. अधार्मिक जो है धन। Adharmic. Somebody else is controlling the whole thing. और सब दूसरा कोई जो है नियंत्रण में रखे हुए है सब कुछ। So look at this. He will not, the evil spirit will not allow Jesus Christ to be the center in your life. और जो बुरी आत्मा है वो कभी भी यीशु मसीह को आपका केंद्र बिंदु बनने नहीं देगी। Which spirit is operating? कौन सी आत्मा जो है कार्य कर रही है? One more spirit is there. एक और आत्मा है। No, one more test. एक और जो है परखना है। 1 John पहला यूहन्ना chapter 4 चौथा अध्याय 5 and 6. 5 और 6। पहला यूहन्ना 4 का 5 और 6। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो उसकी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो उसकी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। How can you पहचान? How can you find out? आप क्या What's the ढूंढ test? परमेश्वर के Eh? हम परमेश्वर के हैं। Now how do you test it? कैसे आप इसे परखोगे? No. What is the point of reference of your conversation? और जो आपके जो वार्तालाप का जो है बिंदु वो क्या है? Is the viewpoint is worldly viewpoint or kingdom viewpoint? क्या जो दृष्टिकोण है वो सांसारिक है या वो राज्य का है? When you sit together and talk, what do you talk? आप जब मिल के बैठ के बात करते हो, आप लोग क्या बात करते हो? Outside the seminar. सेमिनार के बाहर क्या बात करते हो? Eh? At home, what is the conversation? घर में क्या बातचीत होती है ज्यादातर? Kingdom. With friends, what conversation happens? मित्रों के साथ क्या बातचीत होती है? What spirit is there? कौन सी आत्मा है? When Peter was telling it should not happen, what did the Lord tell? और जब पतरस ने कहा कि प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए तो प्रभु ने क्या कहा? You are not thinking in God's way. तू परमेश्वर के हिसाब से नहीं सोच रहा है। You are thinking in man's way. तू मनुष्य के रूप तरह सोच रहा है। Who was behind that? उसके पीछे कौन था? Now you know how to detect the spirit. अभी आपको मालूम है कि आत्मा को कैसे जांचना है? Do you understand? क्या आप समझ रहे हो? So what spirit is operating? कौन सी आत्मा जो है कार्य कर रही है? That same thing we studied yesterday from Romans 8:5 to 9. और कल भी हमने रोमियो 8 का 5 से लेके 9 तक वही अध्ययन किया। You forgot it? क्या आप भूल गए उसे? रोमियो 8 का 5 से लेके 9 तक। Read 5 to 9. You cannot read. You read 5. आप पढ़ नहीं सकते, केवल 5वां वचन ही पढ़ें। Because you had to pay attention. Yesterday you paid attention, you were not able to read. Okay, read 5 alone. केवल 5 ही पढ़ें। Those who live according to the sinful nature
have their mind set on what that nature desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Where is your spirit set? Mindset? आपका जो मन किधर है? Don't. It's a burden. It's a horrible thing to understand this. और ये बहुत ही खतरनाक है इसको समझना. You can say I am all right. आप कह सकते हो कि मैं ठीक ठाक हूँ. You are not right. लेकिन आप सही नहीं हो. We must set things right. आपको चीजों को सही करना है. Are you understanding these passages? क्या आप इन भागों को समझ रहे हो? The evil spirit takes various forms to deceive us. जो बुरी आत्मा है वो कई प्रकार लेती है हमें धोखा देने के लिए. He can so clearly deceive us, we won't know it. और बहुत स्पष्टता से वो हमें धोखा दे सकता है कि हमें समझ भी नहीं आएगा. One preacher was going for a spiritual meeting. और एक प्रचारक एक आत्मिक सभा के लिए जा रहा था. So before going, he was praying in his room. और जाने के पहले वो अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था. Suddenly the room was filled with light. और अचानक से जो है प्रकाश से कमरा भर गया. He was so excited, God has blessed his और prayer. उसको इतना उत्साहित हुआ कि प्रभु ने उसको आशीष दिया है बोल के. So when he went for the meeting was a blessing. और जब वो सभा के लिए गया सभा काफी आशीष था. Many people turned to the Lord. और कई लोग जो है प्रभु में आए. Next day, second day meeting. और अगला दिन दूसरी सभा है. Before going, he was praying again. और जाने के पहले वो दोबारा प्रार्थना कर रहा था. There was no light. लेकिन वहाँ पे उसको कुछ प्रकाश नहीं दिखाई दिया. He thought God is not with him. और उसने सोचा प्रभु उसके साथ नहीं है. He asked, Lord, why are you not showing you? और उसने कहा प्रभु तू अपने आप को क्यों नहीं दिखा रहा है? As you showed you yesterday. जैसा आपने अपने आप को कल दिखाया. When did I show you? मैंने कब दिखाया कल तुझे? Then he understood what appeared yesterday was the angel of light. और उसको ये बात समझ में आया कि जो उसने देखा वो जो दूत है प्रकाश का वो दिखाई दिया. You know who is the angel of light? आपको मालूम है कि जो प्रकाश का दूत है वो कौन है? Satan. शैतान. So he came to deceive him. वो आया उसे धोखा देने के लिए. He takes various ways. और कई प्रकार वो लेता है. He will come to your house in the form of a preacher. वो आपके घर में आएगा एक प्रचारक के रूप में. In the guise of a prophet. और वो एक भविष्यद्वक्ता के रूप में. Bible teacher. और एक बाइबल शिक्षक के रूप में. By the way, how do you know what I am teaching you here is right or wrong? लेकिन मैं आपसे पूछूं जो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको कैसे पता है ये सही है या गलत है? Have you tested it? क्या आपने इसको परखा है? You are just following everything I am telling. आप सब निगल रहे हो जो मैं आपको बोल रहा हूँ. Tomorrow somebody else teaches something, you will follow. कल आपको दूसरा और कोई कुछ सिखाएगा आप उसको भी निगल लोगे. How do you know? आप कैसे जानोगे? Have you tested it? क्या आपने इसको परखा है? How do you test? कैसे इसको आप परखोगे? Every preacher will use only the Bible. Devil also will use only the Bible. सारा प्रचारक बाइबल ही इस्तेमाल करता है. शैतान भी बाइबल ही इस्तेमाल करता है. Whatever they were taught, they used to go through each and everything that whether it is according to the scripture or not. Same way. Okay. Did you do that? क्या आपने वो किया जो यहाँ पे पढ़ाया गया? No. नहीं. Then how will you know? तो फिर आप कैसे मालूम होगा आपको? I heard you were working in some place, they were teaching all wrong things. मैंने ऐसा सुना कि आप एक ऐसे जगह काम कर रहे थे जहाँ पर गलत बातें सिखाई जा रही थी. Many years you believed it is all right. आपने कई साल क्या सोचा ये सही है? हैं? Because you did not test it. क्योंकि आपने उसको परखा नहीं. No, brother. नहीं भाई. When things happen in your way, you will have lot of peace. जब आपके हिसाब से काम चलेंगे ना तो आपको बहुत ही शांति मिलेगी. Yeah, people are flocking there because they are so happy, no guilt. और इसमें क्या है कोई भी अपराध नहीं होता है अपने अंदर कि आप बढ़ोतरी का सुसमाचार है. Here we have given some test.
यहाँ पर हमने कुछ जो है परखने की बातें दी गई हैं, Apply this test to the teachers also. और जो शिक्षक है उन पर भी इन परखने को लागू करो। But लेकिन in the last days, अंत के दिनों में 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4. दूसरा तिमोथी 4th chapter 3 and 4. चौथा अध्याय 3 और 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण कानों की खुजली के कारण What is that? ये Itching. When the ear itches, you put thumb. क्या जब आपका कान में खुजली होती है तो अंगूठा डालते हो Which क्या? finger you put? कौन सी उंगली डालते हो? Oh, how nice! इतना अच्छा लग रहा है, वाह बहुत बढ़िया। Why did you choose this finger? क्यों आपने ये उंगली का इस्तेमाल किया? It will go nicely in. क्योंकि ये उंगली अच्छे से जाएगी। That's what he is telling now. वही यहाँ पे कह You रहा है। want messages to suit your lifestyle. आपको ऐसे संदेश चाहिए जो आपकी जीवन शैली के अनुसार हो। Without disturbing me. मुझे मेरे अंदर ये उथल पुथल नहीं करना चाहिए। So if you want to make lot of money, you will listen to preachers who preach. Make money in any way. अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आप किस प्रचारक का सुनोगे? कैसे भी करके पैसा बना लो। If you are always thinking about promotion, what message you want? अगर आपको हमेशा पदोन्नति के बारे में सोचते हो तो Ladder message. आपको कौन सा संदेश चाहिए? सीढ़ी चढ़ने वाला संदेश। If you want to always watch TV, अगर आपको हमेशा जो है टीवी देखना है तो preachers must come from which company? और LG. और प्रचारक लोग कौन से कंपनी से आने चाहिए? LG। You should not be disturbed. They will all say, message must be practical. वो सब कहते हैं जो संदेश है वो प्रायोगिक होना चाहिए। What do you mean by practical? प्रायोगिक होने से आप क्या समझते हो? What do you understand? Practical message means what? जो प्रायोगिक संदेश, इससे आप क्या समझते हो? Brother, teach practically. भाई जरा प्रायोगिक रीति से सिखाएं। What is it? क्या है वो? No. What? I am doing something. Can I continue to do that? मैं अभी एक चीज कर रहा हूँ, क्या मैं इसे आगे लगातार आगे भी कर सकता हूँ? Changing is not practical. बदलना जो है वो प्रयोग में नहीं आता। So if you don't disturb me, it is practical. अगर आप मुझे जो है मेरे अंदर उथल पुथल नहीं लाएंगे तो वो प्रयोग में है। Then they say teaching must be balanced. तो वो कहते हैं कि आपका जो सिखाना है वो संतुलन में होना चाहिए। So what should you do? Sit on the fence. और फिर क्या करना है? आपको बाड़े के ऊपर बैठना है। Then it will be properly balanced. बाड़े के ऊपर बैठोगे तो आप कैसे संतुलन करोगे? Neither in heaven nor in hell. आप ना तो नरक में हो ना स्वर्ग में हो, बाड़े के ऊपर बैठ के ऐसे हिलते Very रहो balanced. और बहुत ही संतुलन में रहोगे। Christian teaching is not balanced. Christian teaching is not practical. और मसीह जीवन जो है वो संतुलन में नहीं है। मसीह जीवन मसीह सिखाना जो है वो बाड़े के ऊपर भी नहीं है। One cut, two pieces. एक मार मारना और दो भागों में बढ़ जाना है। Wet on a thunder. एक मार मारना है और दो भागों में हो जाना No है। compromise, no adjustment. कोई समझौता नहीं है, कुछ भी एडजस्ट करना नहीं है। Very clear teaching. बहुत स्पष्ट जो है जो सिखाना है। Then you say शिक्षा है। that's very hard. तब आप कहोगे ये तो काफी कठिन है। When you have children are given bitter medicine, they don't take it. जब बच्चों को कड़वी दवाई दी जाती है तो बच्चे कड़वी दवाई को लेते नहीं हैं। So what do you do? तो आप क्या करते हो? Add some sugar. उसमें थोड़ा सा जो है चीनी Still डाल they देते will हैं। say it is bitter. फिर वो कहेंगे ये कड़वी है। Then you will add little more sugar. थोड़ा और चीनी आप डाल दोगे। Then this is still bitter. फिर वो कहेंगे और अभी भी कड़वा है। Finally it will be only sugar, no medicine. अंत में क्या होगा? केवल आप चीनी दोगे और दवाई होगी नहीं। Similarly, gospel is diluted and diluted and diluted. Now there is no gospel, only water is there. अभी सुसमाचार इतना पतला हो गया, इतना पतला हो गया, इतना पतला हो गया कि अभी सुसमाचार नहीं है, वो पानी है। Most of the churches when I visit, the message, gospel is diluted. और ज्यादातर जो कलीसिया में मैं जाता हूँ वहां पर सुसमाचार को पतला कर दिया जाता है। Very sad.
बहुत ही दुखद बात है। I was talking with Dr. Sam Thomas yesterday. मैं डॉक्टर सैम थॉमस से जो कल बात कर We रहा were था, sharing the same thing. वो भी यही बातों को बांट रहा था। Wherever he travels, जहाँ जहाँ मैं यात्रा करता हूँ, sometimes members are 1 lakh and 2 lakhs. और जहाँ जिस कलीसिया में सदस्य 1 लाख या 2 लाख भी होते हैं, But there is no gospel. वहाँ पे सुसमाचार नहीं है। What are we studying? हम क्या अध्ययन कर रहे हैं? Unless you believe in your heart. जब तक आप अपने मन में विश्वास नहीं करोगे। What do you believe in your heart? क्या आप मन में विश्वास करते हो? When you take baptism, जब आप बपतिस्मा लेते हो, what do you believe? आप किस बात में किस में विश्वास करते हो? 5 things. 5 चीजों में। What are the 5 things you believed? 5 चीजें वो कौन सी है जिस पर आपने विश्वास किया? You believed two things. आपने 2 बातों में विश्वास किया। I must get out of the water very quickly. कि मुझे कैसे भी पानी से जल्दी बाहर निकलना है। So 5 things that you believe. 5 बातें जो आपने विश्वास की। When Jesus Christ died on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, I was crucified with him. मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। First thing. पहली बात। When he was buried, जब वो गाड़ा गया, I was buried with him. मैं उसके साथ गाड़ा गया। When he was raised up on the 3rd day, जब वो जिलाया गया तीसरे दिन, I was raised up with him. मैं भी उसके साथ जिलाया गया। It's no more I, और अब मैं नहीं, but Christ who lives with me, in मसीह me. मुझ में जीवित है। This life I live by faith in the Son of God. और ये जीवन मैं जीता हूँ विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पुत्र के ऊपर। This belief is not theoretical belief. और ये जो विश्वास है, ये सैद्धांतिक विश्वास नहीं है। It is a practical faith. ये प्रायोगिक विश्वास है। When you believe that I have been crucified with him, I was buried with him, I was raised up with him, it's no more I, but Christ who lives with me. जब आप ये विश्वास करते हो कि आप उसके साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हो, आप उसके साथ गाड़े गए हो और आप उसके साथ जिलाए गए हो और अभी यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है, What will happen? क्या होगा? Galatians 6:14. गलातियों 6:14। और ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। A dog is lying at a distance. एक कुत्ता जो है दूरी पर लेटा हुआ है। You don't know whether it is sleeping or dead. आपको मालूम नहीं है वो कुत्ता सो रहा है कि मर गया है। How will you test it? कैसे आप जानोगे कि कुत्ता सो रहा है कि मर गया है? Throw a stone. एक पत्थर If it barks, अगर वो भौंके तो it is alive. वो जिंदा है। If it doesn't bark, अगर वो ना भौंके तो it's dead. वो मर गया है। How do you know you are dead or alive? आप कैसे आप वो बता सकते हो कि आप जिंदा हो या मरे हो? भौंकोगे? Throw a stone. पत्थर फेंको। Somebody comes and says, useless fellow. कोई आके कहेगा नाकारा। If you bark, और अगर आप भौंकोगे तो you are alive. आप जिंदा हो। If you don't bark, अगर आप नहीं भौंकोगे तो lot of people will come to help you to test whether you are alive or not. बहुत लोग आएंगे आपको परखने के लिए कि आप जिंदा हो या मर गए हो। They are angels of God. वो जो परमेश्वर के दूत हैं वो। Usually the best person is your spouse. और सबसे जो अच्छा व्यक्ति कौन है? जो आपका जो सहभागी है। Who makes you जीवन साथी है। irritated? Who makes you irritated always? Irritated. कौन आपको जो हमेशा परेशान करता है? Who makes you irritated always?
Everyone has a problem सबके पास समस्या है, because they know where to irritate you. क्योंकि उनको मालूम है कहाँ पर जो है आपकी दुखती नव है, उस पर वो लोग हाथ रखते हैं। Who irritates you always at home? कौन आपको जो है परेशान Mummy. करता है? Why nobody was able to insult Jesus Christ? क्यों कोई यीशु मसीह की निंदा ना कर सका? He said, I am gentle, I am humble. उसने कहा मैं नम्र हूँ, मैं विनम्र हूँ, Learn from me, मुझसे सीखो you also will have rest for your souls. और आपको भी अपने आत्मा के लिए आराम विश्राम मिलेगा। So, when you, Paul says, when I go into the supermarket, पौलुस कहता है जब मैं सुपर बाजार जाता हूँ, supermarket is dead for me. सुपर बाजार मेरे लिए मर चुका है। The supermarket comes to me, सुपर बाजार मेरे पास आए तो it finds me dead. वो मुझे भी मरा हुआ पाता है, So in no way I am attracted. तो मैं आकर्षित होता नहीं हूँ। Oh, what a beautiful thing. क्या देखो कितनी That सुंदर। is why he says, I will not boast in anything except in the cross of my Lord Jesus. इसीलिए उसने कहा मैं किसी भी चीज पे घमंड नहीं खाऊंगा, केवल प्रभु यीशु के क्रूस पर। All of us were going to eternal death. हम सब जो है अनंत काल की मृत्यु की ओर जा रहे The थे। point at which you were saved from the death is the point of cross. और जिस बिंदु में आपको जो बचा लिया गया था, उद्धार मिला, वो क्रूस की बिंदु थी। What happened at the cross और क्रूस पर क्या हुआ? is the most important thing that happened in your life. सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके जीवन में हुआ। That's why Paul says, I will not boast in anything else except in the cross of my इसलिए Lord पौलुस Jesus. कहता है मैं किसी और बात पर घमंड नहीं करूंगा, केवल मैं प्रभु यीशु के क्रूस पर घमंड करूंगा। Before we go for tea break, हम चाय के अंतराल में जाने से पहले, the message of this cross is the most foolish thing in the world. और जो क्रूस का संदेश है वो इस संसार के लिए मूर्खता है। That is why it is not preached in many churches. इसीलिए बहुत सारी कलीसियाओं में इसको प्रचार किया नहीं जाता है। They will preach prosperity, वो बढ़ोतरी के बारे में प्रचार करेंगे, promotion, पदोन्नति के बारे में power करेंगे, and position, सामर्थ और स्थान के बारे में प्रचार करेंगे, all blessings, और सारे आशीषों के बारे में, but not the cross. लेकिन क्रूस के बारे में नहीं। Dear ones, when you have heard this, प्रियो जब आपने ये सुना है, remember the most central thing in the whole human life is the cross. सबसे प्रमुख जो केंद्र बिंदु में है मनुष्य के जीवन में, वो है क्रूस। Do you believe what happened on the cross? क्या आप क्या विश्वास करते हैं जो क्रूस पे हुआ? Not believe in your head, but believe in your heart. अपने दिमाग में नहीं, आपके मन में। Not information, but reality. जानकारी नहीं, सच्चाई। It's not enough to say I know it, but you must say I have it. ये मत बोलो कि मेरे को ये मालूम है, नहीं मेरे पास ये है, ऐसा बोलो। Shall we be silent? क्या हम शांत रहेंगे?